ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी, क्या लग रहा है जैसे एक के बाद बैक टू बैक एक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, जिस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की कोई प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज़्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी, सीडी की भी चर्चा चल रही है, उसको भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले। जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना, तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। महाराज जी, उस व्यक्ति द्वारा जो खुलासा किया गया उसके बाद उसके जान को खतरा। अब ये व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चेहरा भी आप लोगों के सामने नहीं रखा। वो कह रहे हैं कि हमको एक बात कह देने के बाद जान का भी खतरा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और क्या किया जा सकता है। महाराज जी, जैसा कि बार बार हो रहा था कि आज पूछताछ की टीम आ सकती है आपके पास, या आपको कुछ अपने साथ ले भी जा सकते हैं झूसी पुलिस, तो क्या आज इस तरह की कोई जानकारी, कोई कागज या कोई इस तरह की कार्रवाई? नहीं, हमारे पास तो सवेरे से ही आप लोग कह रहे थे, लेकिन हमारे पास तो कोई सूचना नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं है। महाराज जी, आप लखनऊ जाने वाले थे, क्या लगता है आपका कार्यक्रम लगेगा लखनऊ में? हमारा 11 मार्च को लखनऊ में जाने का कार्यक्रम है, वो यथावत है। अखिलेश यादव ने आज आपका फिर समर्थन किया है। उन्होंने नारा दिया है, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपने पैसों की भूख और खुदगर्जी के वे किसी की भी सगी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है उन्होंने। भाजपा हटाओ की बात जो है वो आप उनको कह सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है। और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। महाराज जी, जो शाहजहांपुर की बात आ रही है उसमें कुछ पता चला है कि किसकी तरफ से ये सारे जो कूट रचना की जा रही थी, किसकी तरफ से चक्रव्यूह रचना? अभी तो वो व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी बात सुनाई है। अभी वो बैठे हैं बगल में। हम आप लोगों से बात करने के बाद उनसे और भी चर्चा करेंगे। उन्हीं आशुतोष महाराज या आशुतोष पांडे का नाम आ रहा है इस केस में? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो स्वयं पत्रकार हैं, किसी टीवी चैनल में उन्होंने बताया है कि हमारा मुख्य टीवी चैनल में हम काम कर रहे हैं। बाइट लेने के लिए ही जैसे आप हमारे पास आए, इसी तरह से वो बार बार इनके मिलते जुलते थे, वहीं से परिचय हो गया था और फिर ये बीच में बात कही गई। बात कहने के बाद भी उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब समाचार फ्लैश होने लगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज होगी, तब इनको चिंता हुई कि कहीं हमारा भी इसमें दुरुपयोग ना कर लें। तो वो अपनी सफाई पेश करने के लिए हमारे सामने आए कि नहीं, हम ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है और ना ऐसा कुछ बात। ये जो इस तरह से प्लानिंग चल रही है, क्या इसको लेके अलग से कोई कोर्ट में याचिका आप दायर कर सकते हैं? अब देखिए, अभी ये प्रकरण हमारे सामने आया है, हम इस पे चर्चा करेंगे अपने जो विधिवेत्ता हैं उनसे कि ये क्या मामला है और क्या इसका पीछे रहस्य है। अपने अभी परिवार के जो हमारे गुरु परिवार के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये सब हो रहा है। वीरेंद्र सिंह भी आपसे मिलने आए, कुछ खास बात हुई?
चंदौली के सपा वीरेंद्र सिंह जी आए थे, जो वाराणसी से लगे हुए ही जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के सांसद हैं। पहले भी मठ में आते जाते रहे हैं, हम लोगों से प्रेम संबंध उनका बना रहा है। उन्होंने आकर के कहा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, और इस समय पे जो लोग कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, यही उन्होंने कहा। क्या ऐसी कोई बात हुई है कि 11 तारीख को आपके साथ ही चलेंगे? 11 तारीख के बारे में उनसे हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई, 11 तारीख का नाम ही नहीं आया। हमने उनसे कुछ ये बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने